मुझे इस टॉपिक के हवाले से काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे बार बार कि सर आप इस पे वीडियो बनाएं, आप अपना ओपिनियन शेयर करें। देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप सबको पता है कि मैं कंट्रोवर्सीज़ में नहीं पढ़ता, इन चक्करों में मैं नहीं पढ़ता, मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं है। लेकिन बार बार मैसेजेस की वजह से फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो मैं छोटी सी एक वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, उसमें मैं अपना ओपिनियन शेयर कर दूँगा। ठीक है, आज का टॉपिक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन इट इज़ इंपॉर्टेंट टू क्रिएट वीडियो ऑन दिस वन, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, ये एक पॉडकास्ट थी, ये भी है, और एक और आज ईओन वालों ने भी एक पॉडकास्ट पोस्ट की थी, असदुल्ला भाई ने उसमें लाइक उसको होस्ट किया था। तो आई वॉच्ड दैट पॉडकास्ट फुल। ठीक है, मैंने पूरी बातें सुनी उसमें। और एक चीज़ आगे बढ़ने से पहले मैं क्लियर कर दूं कि हुरैरा को और इन सब के जो चक्कर चल रहे हैं, मसले चल रहे हैं, ये सब चीज़ें मैं नोटिस कर रहा था काफ़ी टाइम से। ठीक है, मेरा इत्तेफाकन वाकई जाना हुआ एक छोटी सी मीटिंग के लिए, और उन्होंने मुझे बताया कि यहीं रहता है, हमारा हमसाया है, और आजकल उसने वो गाड़ी भी साइड पे की हुई है, उस पर कोई केसेस वगैरह चल रहे थे उन दिनों। तो और फिर उसने थोड़ी सी रियलिटी बताई कि इनके इन्वेस्टर्स कौन है। मैं यहाँ पे किसी को भी एक्सपोज करने नहीं आया, मैं आज आप सबको वो चीज़ बताऊँगा, वो पॉइंट बताऊँगा जो कि आपको कोई नहीं बताता, जिसके बारे में लोग बात नहीं करते। शुरू से आप सबको याद होगा, मैंने हमेशा से एक बात की है कि जितने भी लोग आपको 6 महीने सीखने के बाद मिलियनियर्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं, सारा रेंटेड लाइफस्टाइल है। आप सबको मैंने शुरू से बताया था। ठीक है, एंड दैट हैपेंड एज यू कैन सी। अब ओपिनियन शेयर करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। मैं काफ़ी मन से इनको नोटिस कर रहा था और मैं खामोशी से देख रहा था, सुन रहा था बस। मेरे कुछ जानने वाले हैं, कुछ रिश्तेदार हैं, वो इनको फॉलो करते हैं। मेरे कज़न हैं, वो भी इनको फॉलो करते हैं, और वो कहते थे कि ये तो बड़ा अच्छा ट्रेडर है, मैं इसको फॉलो करता हूँ, दिस एंड दैट। मैं उनके साथ भी ज़्यादा बहस नहीं करता था। मैं उनको यही कहता था कि थिंग्स लुक फिशी टू मी ऑनेस्टली, लाइक मुझे कभी भी ठीक नहीं लगा। 100% मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ इस बंदे से। ठीक है, तो मैंने कभी भी उसको जो है उस लेवल पे फॉलो नहीं किया। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, खुशी होती है, ऑनेस्टली खुशी होती थी अगर उसने लिया भी है कुछ अपने काम में मेहनत करके, तो अच्छी बात है। लेकिन मैं हमेशा इन सबको एक बात कहता था कि इट्स अ प्रोसेस, देर आर नो शॉर्टकट्स। इतना आसान नहीं होता भाई वेल्थ बनाना, इस इंडस्ट्री में ग्रो करके सक्सेसफुल बनना इतना आसान नहीं होता। 6 महीने 1 साल में नहीं बन सकते आप, सीधी सीधी बात है। अनटिल अनलेस आप गैमलिंग कर रहे हो, आप आज करोड़पति हो, कल जो है फिर से ज़ीरो पे आ गए, वो एक अलग बात है। खैर, मूविंग ऑन। अब पॉडकास्ट आप सबने देख ली होगी, ठीक है, सब चीज़ें आपने देख ली होंगी। मेरा इस पे इन सब चीज़ों पे ओपिनियन ये है कि मैं ख़ुद भी इन चीज़ों पे टाइम वेस्ट नहीं करता, और ना ही मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा कि आप टाइम वेस्ट करें। असद भाई की पॉडकास्ट मैंने देखी, ऑन पॉडकास्ट आप जानते होंगे उनको। वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह से, और उनके चैनल पे जो है उनकी चूँकि अब पूरी टीम है जो ये सारी चीज़ें मैनेज करती है, तो उन पे मुझे कोई डाउट नहीं होता कभी भी। जब भी वो कोई वीडियो बनाते हैं, कोई बात करते हैं इस पे, तो मैंने वो पूरी पॉडकास्ट देखी, सब चीज़ें पहले एनालाइज़ की, सोचा, पास्ट डाटा मैंने थोड़ा सा रिवाइंड किया अपने माइंड में, क्योंकि मैं तो नोटिस कर रहा था सबको। ठीक है, तो मैं एक ही बात बोलूँगा, मेरा एक ही ओपिनियन है इन सब चीज़ों पे, कि इससे दूर रहें, कंट्रोवर्सीज से दूर रहें, इन लोगों के चक्करों में ना पड़ें, इन लोगों के चक्करों में अपनी टाइम और एनर्जी ज़ाया ना करें। ये किसी के नहीं होते एट द एंड ऑफ द डे। आपको पता लग गया है, याद है मैं जब मेरा इंटरव्यू था सिटी 41 पे, वो वीडियो भी मैंने पोस्ट की थी। मैंने उस टाइम आपको 2024 में मैंने आप सबको बताया था कि ये जो चीज़ हो रही है ना, ये रेवेन्यू जनरेट होता है, आपके लॉस से वो लोग प्रॉफिट बनाते हैं। ठीक है, और वो बातें अब आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही हैं, बाहर आ रही हैं। तो अब आपको समझ आई इन सब चीज़ों की कि जो मैं बात कर रहा था वो सच थी कि नहीं। तो मेरा देखिए हमेशा से मकसद रहा है आप सबको एजुकेट करना, हर पॉइंट पे आपको जो है गाइड करना। और अब आप नहीं सुनते तो वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है कि मैं यहाँ पे इस पर थोड़ी सी बात करूँ। तो इन लोगों के चक्करों में ना पड़ें, कल्ट फॉलोइंग के चक्कर में ना पड़ें। ठीक है, और ये जो होता है ना कि फ़लाँ के इंस्टाग्राम को जाके रिपोर्ट कर दो, इसको कर दो, आप लोग क्या इसके लिए पैदा हुए थे? इतने छोटे छोटे कामों के लिए आप पैदा हुए थे? आप मतलब किसी और के कल्ट में इतना अंधे हो जाते हो कि लाइक बस कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो। तो ये जो पार्टीबाजी है, ये सारी चीज़ें जो आप लोग कर रहे हो ना, इससे दूर रहें, मैं यही कहूँगा इसमें। ठीक है, हर बंदा जो है वो किसी ना किसी एंगल से आपको बेवकूफ़ बना रहा है। और मुझसे एक क्वेश्चन ये भी किया जाता है, सर वकास अहमद के बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं यही कहता हूँ कि उस बंदे ने मेहनत की है, ठीक है, और मुझे लगता है कि उसने काम करके
ख़ुद को बेहतर बनाया है। एक ये चीज़ हो गई। दूसरी बात वो ये है कि जहाँ तक वीडियोस और कंटेंट की तरफ हम आते हैं, तो मुझे जो लगता है, जो थोड़ी बहुत क्लिप्स वगैरह मैंने देखी हैं और थोड़ा सा एक्सप्लोर किया है, उससे मुझे यही लगता है कि ये भी सारा चक्कर जो है इन्फ्लुएंस इंक्रीज़ करने के लिए ही हो रहा है। जो भी हो रहा है, वीडियोस बन रही हैं और जो भी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। अब मेरे जैसा बंदा होता है ना, तो मैं आपस में ये मसले, ये मसाइल, ये बातें ख़त्म करके पीछे हो जाता हूँ। मैं कभी भी किसी पे वीडियो नहीं बनाता, कभी भी लाइक इस दौरान काफ़ी मेरे लोगों के साथ थोड़े छोटे मोटे इख्तिलाफ़ात आए हैं, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं किया। तो हर बंदे की अपनी नेचर होती है। आई डोंट जज पीपल बाय दीज थिंग्स। लेकिन एक चीज़ है कि कोई भी इस इंडस्ट्री में दूध का धुला नहीं है भाई, ठीक है। एक चीज़, ये चीज़ याद रखें, बस ये पॉइंट याद रखें, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। दिस वाज द वीडियो। इसमें कुछ ख़ास था नहीं, बस मैंने थोड़ी सी बात करनी थी इस टॉपिक के हवाले से। और ये लोगों की ड्रीम सेलिंग के चक्कर में आप लोग जो है हमेशा बेवकूफ़ बनते हो, याद रखो। ये आपको वो ड्रीम्स सेल कर रहे हैं जो आपके हैं ऑलरेडी, ठीक है। द थिंग्स यू विश फॉर, द थिंग्स यू वांट इन लाइफ, वो उन्हीं चीज़ों को ट्रिगर करके आपको बेवकूफ़ बना के आपके पैसे लूटते हैं, ठीक है। इन चक्करों में ना पड़ें, रियलिस्टिक अप्रोच रखें। एंड पिछले 5 साल से मेरा यही मकसद रहा है कि आप सबको किस तरह से बेहतर साइड पे गाइड किया जाए और किस तरह से आपको जो है एक बेहतर ट्रेडर एंड एज एक बेहतर ह्यूमन बीइंग बनने का जो है वो बताया जाए, ठीक है। दैट्स इट। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। वस्सलाम।